दोस्तों, रोशन कॉम्पिटिटिव क्लास यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं भाग तीसरा लेकर आया हूँ, बिहार का संपूर्ण समान ज्ञान। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 जिले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष हैं तथा महिला 4,96,19,290 है। बिहार में हिंदू 83.2% है तथा मुस्लिम 16.5% है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। बिहार के प्रमुख पर्व में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पे राज किया। 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पे अपना आधिपत्य जमा लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पे कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रहा। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजय, जनका से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पे कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति तथा सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ है और सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। भौगोलिक तौर पे बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्य के मुख्य उद्योग तो मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं चावल आटा आदि का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना जमालपुर है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो प्रसिद्ध भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्म भूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु की नदी बहती है। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन में की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। आज इतना ही तक रहने देते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट भाग अगले क्लास में होगा। थैंक यू।